हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसने एक हल्का सा जख्म खाया है उसको अल्लाह तबारक व ताला यूं ही नहीं छोड़ देता। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिसने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कोई गम बर्दाश्त किया हो उसे वो इनाम मिला है कि वो समेट नहीं सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिससे भी ये फरमाया, आपको पता है साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जख्मी हुए थे कि उनकी नस कट गई थी, लेकिन फरमाते हैं कि जिंदगी भर मुझे किसी नस के कटने का जख्म नहीं था, दर्द नहीं था। एक बार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान यूं कहा था साद इब्न अबी वक्कास को, बि अबी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक सहाबी है जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, पूरी दुनिया कहती है या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन उस सहाबी रसूल को साद इब्न अबी वक्कास को मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसने खुद को सरेंडर किया, अपने आप को हवाले किया, उसको इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत आशनाई मिलती है, मैं समझ सकता हूं आप उर्दू जुबान से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इश्क वालों की कोई जुबान नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी जुबान समझ जाएंगे। उर्दू अगर हार्ड हो तो मैं समझता हूं कि आला हजरत की बोली से ज्यादा सख्त तो नहीं है। जो अशार में आला हजरत ने कहा है, समझ में ना आने के बावजूद भी गर्दनें झूमती क्यों हैं? इसलिए कि इश्क की बोली है। मैं अर्ज ये कर रहा था, इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का थोड़ा हिस्सा मिला है, वो पूरी दुनिया से बेपरवाह हो जाता है। कौन उसे क्या कह रहा है, उससे उसको कुछ नहीं पड़ी है। इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया था, मोहब्बत किसको कहते हैं? तो आपने फरमाया था कि हुजूर की मोहब्बत की अगर बात करते हो तो इतनी होनी चाहिए कि दुनिया उसे पागल कहने लग जाए, दुनिया उसे दीवाना समझने लग जाए। और मेरे अजीजों, ये दीवानगी आती उसी वक्त है जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो सरशार हो जाता है और उसको फिर दुनिया व माफिया की खबर नहीं होती। उसके नजर में, उसके निगाहों में सिर्फ एक ही बात होती है। और दूसरी एक अलामत मैं बताऊं, सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैंने जैसे अर्ज किया, और ये हकीमों ने फरमाया मोहब्बत किसको कहते हैं? फरमाया गया महबूब के थोड़े से अमल को बहुत बड़ा समझा जाए और अपनी मोहब्बत के इजहार में शायद जितनी भी कुर्बानियां हों उसको बहुत कम समझा जाए। अपनी जितनी भी कुर्बानियां हैं हुजूर के दरबार में, उसको हल्का ही समझो, हमने किया ही क्या है अभी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर छोटी सी अता को भी इंसान बहुत बड़ा समझे, ये मोहब्बत की अलामत है। एक खातून है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार एक ही जंग में शहीद हो गए। वो दौड़ती हुई जा रही है, उसका टकराव हो रहा है, पांव टकरा रहे हैं लाशों से। हदीस पाक में पांव लाशों से टकरा रहे हैं, और एक लाश के पास जब पांव टकराया तो उस खातून ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये तो तेरा बेटा है। सोचो, कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को ना पहचाने? लेकिन मदीने की माएं थी। यही तो इकबाल कहता है ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बेटा लाश की शक्ल में पड़ा है, माँ पूछ रही है कौन है? बताया गया तेरा बेटा है। माँ ने चेहरा फेर लिया, कहा रसूलुल्लाह कहाँ है? मुझे बताओ मुस्तफा करीम कहाँ है? अरूनी अंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ एक बार, मैं देखना चाहती हूँ। साहबा कहते हैं उस खातून को
क्या कहा जाए, जिसका भाई उस जंग में शहीद हुआ, जिसका बेटा शहीद, जिसका बाप शहीद, जिसका शोहर। एक औरत के लिए 4 रिश्ते बड़े अहम होते हैं दुनिया में, इसके अलावा औरत के क्या है रिश्ते, लेकिन वो 4 रिश्ते जिसके शहीद हो गए हो एक मैदान में। औरतों के हालात तो ऐसे कि वो एक काकरोच से डरने वाली, एक मोमबत्ती से अगर चटका लग जाए तो वावेला करने वाली औरतें। लेकिन यही बात जब इश्क रसूल किसी के सीने में समा जाता है तो बड़ी सी बड़ी तकलीफें उसके लिए हल्की लगती हैं। 4 रिश्तों की लाशें पड़ी हैं, वो हुजूर को देखना चाहती। सहाबा ने जब कहा हुजूर सलामत है, तो कहती नहीं मुझे दिखाओ। जब हुजूर के करीब किया गया, रिवायत में है कि वो खातून हुजूर के जुब्बे को पकड़ ली, दामन को पकड़ ली, और क्या कहती है, सुनो यही हमारा मसलक है और यही हमारा मजहब होना भी चाहिए। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। यही इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर की मोहब्बत मिली, आज तुम किस किस दर्द की दास्तानें सुना रहे हो लोगों को कि मेरा माल लुट गया है, मेरा बाप तबाह हो गया है, मेरी औलाद बिगड़ गई। ये सारे शिकवे किसको कर रहे हो? ये सारे शिकवे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सलाम हर जगह पढ़ा जाता है। आपने सलाम में एक शेर कहा था, सुनो, मैंने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से इसकी तशरीह सुनी थी, और आला हजरत ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। किसकी बारगाह में किया, किसकी बारगाह में कहा? हुजूर की बारगाह में। सुनो तवज्जो से, ये एक तरह की शिकायत है या नहीं? हम भी करते हैं। एक तरफ आदाए दीन, मतलब एक तरफ दीन के दुश्मन भी परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ है हासिदीन, हसद करने वाले भी परेशान किए हुए। बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका मैं बीच में तनाव, दुश्मनाने दीन भी है एक तरफ, हासिदीन भी है एक तरफ, मैं तो तनाव। लेकिन उसके फौरन बाद आला हजरत ने क्या कहा, ये तो बारगाह मुस्तफा में शिकायत उससे की जाए जो दिलों के हालात भी जानता हो, उससे कही जाए। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करो। ये सहाबा की जुबान है, ये जो आला हजरत के अशार आपको समझ में आ रहे हैं, ये सहाबा की जुबान है। जो सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत हल्की है। आला हजरत उसको क्या कहते हैं, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम हो तो फिर खौफ क्या। ऐ सुन्नियों, आपसे भी मैं पूछता हूं, तुम्हारा अकीदा है या नहीं कि मुस्तफा हमारे साथ है? हमारे साथ जो सबसे बड़ी दौलत आज बची हुई है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक है। इस दौलत के अलावा बचा क्या है हमारे पास? हमारे चेहरे बिगाड़ दिए गए, हमारे अखलाक छीन लिए गए, हमसे इल्म को बहुत दूर कर दिया गया है, हम सियासत से बहुत दूर हैं, क़ियादत से बहुत दूर हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, इख्तिलाफात की मार पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजों में हम जूझ रहे हैं। हमारी बच्चियां आवारा हुई, ये सारी दुनिया ने हमारे इस उम्मत पर ऐसी तबाही लाकर रख दी है कि उम्मत को जमा करना एक परचम तले बड़ा मुश्किल कठिन काम लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये टूटी बिखरी हुई कौम, और मिसाल के तौर पर देखना हो तो फिलिस्तीन को देखो, गजा के उन निहत्तों को देखो, 50,000 से ज्यादा जिनके जानें ले ली गई, घर से घर को तोड़ दिया गया, बमों की बारूद की ऐसी वहां पर एक खौफनाक फिजा कायम की गई। दुनिया पूरी देख रही है किसको मारा गया है, निहत्ते लोगों को, मजबूर लोगों को, जिनके पास हथियार नाम की चीजें नहीं है। लेकिन दुनिया को एक बहाना बताया जाता है कि हम एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन को मारने के लिए कर रहे हैं। जो भी है, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, बात यह करना चाहता हूं, एक तरफ सुपर पावर जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी पावर है, सारी दुनिया को हथियार बेचने वाला किससे लड़ रहा है, किससे मुकाबला कर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में ये जो चेहरे हैं ना हमारे, इससे घबराहट है क्यों दुनिया को? इनके पास है क्या ताकत? हमारे पास कौन से मिसाइल है? हमारे पास कौन सी ताकत है? हमने क्या दौलत जमा की है?
हमने कौन सी ताकत जमा की है? कुछ नहीं है। दुनिया जानती है व्हील चेयर पर बैठ करके भी अगर लब्बैक पुकारे एक खादिम हुसैन, तवज्जो, दुनिया जानती थी खादिम हुसैन पैरों से माजूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछता हूं कि घबराहट किस बात की है? वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट में बात होती हॉलैंड की, यूरोप की धरती हिलती नजर आती है। क्यों? इसी को इकबाल कहता है मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये वो गुलाम है, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये वो बंदे हैं, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जिसको इकबाल ने कहा है आज भी हमारे पास कोई चीज तो है, कोई चीज तो है जिससे दुनिया खौफजदा, दुनिया डरी हुई है। हमने अपनी बीमारियां देख ली हैं, हमें पता है हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, गिरे हुए हैं। माल में अगरचे कम है, यूनाइट नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, इख्तिलाफात में सब है, लेकिन एक तरफ जब हम ये देखते हैं हमारे यहाँ तो 24 घंटे मीडिया हम पे ही भोंकता रहता है, हम ही मौजूए सुखन हैं, और बल्कि बहुत सारे इलेक्शन तो हमारे नाम पे जीते जाते हैं। जब तक तवज्जो, क्यों हम मौजूए सुखन है दुनिया में? ये एक कौम जिससे दुनिया क्यों इतना खौफजदा है, क्यों डरी हुई? वजह यही है कि मेरे अजीजों आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी कभार ऐसा होता है जौहरी को खुद पता नहीं होता कितनी कीमत वाला हीरा उसके पास, किसी को बताना पड़ता है आकर। कुछ जौहरी ऐसे होते हैं जो पुश्ती नहीं होते हैं, यानी बाप दादा वगैरह सब जौहरी थे। जौहरी समझते हैं ना, डायमंड का काम करने वाले, गुजराती तो अच्छी तरह समझते हैं, डायमंड का काम करने वाले को जौहरी कहते हैं। बाप भी जौहरी था, दादा भी जौहरी था, सब जौहरी थे, डायमंड का कारोबार करते। लेकिन बच्चा अभी जवान हुआ, उसके घर में बहुत सारे डायमंड रखे, उसको मालूम ही नहीं है उसकी कीमत मार्केट में क्या है। इसीलिए हम जैसों को आकर बताना पड़ता है कि मियां जो दौलत तुम्हारे पास है उसकी मार्केट वैल्यू तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं। इसीलिए नारे तकबीर। कार किया है ग्रीन वाली LY01ZZ किया, बाहर प्रॉब्लम हो रही, प्लीज रिमूव योर व्हीकल, हटाइए जल्दी से। तवज्जो, बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये उम्मत, भोली भाली उम्मत, कौन सी चीज है जिससे दुनिया खौफजदा है, डरी हुई है? ये वही चीज है जिसको आज तक इस उम्मत ने संभाल रखा है, आज तक संभाल रखा है। किसी जालिम ने आपसे हजारों किलोमीटर दूर पुकारा होगा, या छुप करके किसी को अपनी एक्टिविटी इस तरह की होगी कि तुम आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते। आप आकर के देखो, अफ्रीका के जंगलात हो कि यूरोप की कलीसियाएं, सब जगह अब आई लव मोहम्मद नजर आए। यही तो वो नुक्ता है, यही तो वो नुक्ता है जिससे दुनिया खौफजदा है कि तार पकड़ा जाता है हिंदुस्तान में और गर्मी आती है अफ्रीका में। पूरी दुनिया के मोमिनीन और आशिकाने रसूल का डीएनए एक ही है, एक ही है जहां से भी। और आज इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के नाम में वो असर रखा है कि मोमिनीन को हमने देखा है वो हजारों इख्तिलाफात पीठ पीछे फेंक देते, हुजूर के नाम पर जमा हो जाते। पूरी उम्मत को, सुन्नियों को, आशिकाने मुस्तफा को जमा करने वाला ये अजीम असर अंदाज नाम है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इकबाल ने फिर कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान बहुत पावरफुल था, मिस्र बहुत पावरफुल था, रोमा बहुत पावरफुल था। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। वजह क्या है? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। और दुनिया को बता दो,
इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये जब तक तुम संभाले रहोगे कोई दुनिया की ताकतें तुम्हें सफ़े हस्ती से खत्म नहीं कर सकेंगी। और अब तो मैं और बड़े चैलेंज की बात कर रहा हूं, ये बात नहीं, तवज्जो, जिसको जिस चीज से दर्द होता है ना वो बीमारी उसको आ ही जाती है। और ये मुहावरा मैं कह रहा हूं, जिस चीज से आदमी को खौफ लग रहा होता है वो खौफ उसके घर पे आ ही जाता है। फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल कर दिया था कि कोई बच्चा मेरी सल्तनत को हिलाक न कर दे, लेकिन जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो उसके घर में परवरिश पा रहा। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है। दुनिया पूरी मिलकर के जिस चीज से खौफजदा है कि दोबारा इस्लाम का वो परचम ना आ सके जो 1300 साल तक खिलाफत के नाम पर चलता रहा और तुर्की में आकर खत्म कर दिया गया था। पिछले 100 साल से हमको बगैर किसी खिलाफत के इस तरह तोड़ दिया गया। आज पता है आपको, 2 जुमले कहने से दुनिया डरती है और इन्हीं 2 जुमलों को खत्म करना चाहती है कि मुसलमान की जुबान पर 2 जुमले ना आए, खिलाफत का नाम ना आए, जिहाद का नाम ना आए। ये 2 चीजों को तोड़ दिया जाए और इतना इसका प्रोपेगेंडा बनाया जाए दुनिया, और मुसलमान भी इससे डरने लग गए कि ये बोलेंगे तो पता नहीं हमको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों सुनो, मैं बात पहले ही कह चुका हूं, दुनिया जिस चीज से खौफजदा होती है, डरती है, वो चीज डर उसके घर में आकर रहता है। और मेरे रब का फरमान है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हक के साथ भेजा, हक के साथ भेजा है, दीन हक के साथ। किस लिए भेजा? आगे का जुमला वही मैं कह रहा हूं, चैलेंज पूरी दुनिया को, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि पूरी दुनिया पर ये दीन गालिब आ जाए। और 1400 साल से अब तक वो वक्त आया नहीं, दीन का गलबा पूरी दुनिया पर अब तक हुआ नहीं। 1400 साल की तारीख में बता रहा हूं। हाँ, दीन बहुत फैला, इस्लाम बहुत फैला, लेकिन जिस तरह पूरी कायनात पर यह गालिब आना है वो अभी वक्त बाकी है, वो वक्त बाकी है। और कुरान का फरमान है वो होकर रहेगा, कुरान का फरमान है वो होकर रहेगा। और पूरी दुनिया से ये आवाज गूंजेगी जो अभी ये शुरुआत हो चुकी है। यही मैं कह रहा हूं, जिस तार को तुमने छेड़ा है अब ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये सिर्फ आवाजें नहीं बिजलियां बन जाएंगी, अब ये सिर्फ हवा नहीं तूफान बन जाएंगे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया जब भी हिलाना चाहती है तो दुनिया हुजूर को पढ़ना शुरू करती है। कौन है वो? मोहम्मद। हु इज द मोहम्मद? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो नाम में इतना असर है, इतना असर है कि पागलों को अच्छे होता देखा गया है। और फिर बदअकीदों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाएगा, जो दूर थे वो भी करीब आ जाएंगे। मेरे साथ का एक वाकया है, मीलाद के मौके पर एक नौजवान ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुझसे पूछा था कोई ऐसा काम बताएं जो हुजूर की बारगाह में हदिये के तौर पर मैं आज पेश करूं, तोहफे के तौर पर पेश करूं। मैंने उससे कहा था हुजूर के बहुत सारे अखलाक हैं, उसमें से कोई एक सुन्नत पर अमल करो। देखो, हम स्टेशन पर थे, रेलवे स्टेशन पर, उस नौजवान से कहा जा किसी गरीब का या किसी बूढ़े का, कमजोर का बोझ उठा ले, सामान उठा ले, इसलिए कि मक्का में मेरे आका इस काम में मशहूर थे। हुजूर पाक बूढ़ों का बोझ उठाते थे। वो नौजवान गया, एक खातून उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर के, उसके पास जाकर कहता है मुझे तुम्हारा सामान उठाकर ले जाना है। उसने कहा क्या तुम कुली हो, तुम सामान उठाने वाले हो, तुम्हारे पास कोई आईडी है? उसने कहा नहीं, मैं कुली नहीं हूँ, मैं पेशे से वो काम करने वाला नहीं, लेकिन बस आपका सामान उठाना चाहता हूँ। वो घबरा गई, कहीं चोर उचक्का तो नहीं जो सामान लेगा और भाग जाएगा। उस नौजवान ने कहा नहीं, आप डरो मत, आज मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और मेरे नबी के अखलाक थे, उनकी सुन्नत थी, वो बूढ़ों का बोझ उठाते थे और मैं चाहता हूं कि उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करूं, उनकी बारगाह में हदिया पेश करूं। वो खातून खुश हो गई, नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम खातून थी। उसने दोनों शॉपर दे दी, दोनों थैलियां दी। वो नौजवान जहां तक उसको ले जाना था ले गया, उसके घर तक पहुंचाया या जहां तक पहुंचाया, उसने मुझे ये बात खुद कही। उस औरत ने नंबर ले लिए, कॉन्टेक्ट, उसके बाद चली गई।
6 महीने गुजरे, उसके बाद वो खातून उसको फोन करके कहती है तुम्हारे किसी आलिम से मुझे मुलाकात करा दो, तुम्हारे किसी बड़े आलिम से मुलाकात कराओ। उस नौजवान ने पूछा वजह क्या है, बताओ किस बात के लिए तुम मिलना चाहती हो। वो कहती है पिछले 6 महीने से जब से तुझसे मुलाकात करके आई हूं, आज तक तेरे नबी की बायोग्राफी ही पढ़ रही, आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हो और अब इस मकाम पर पहुंच चुकी हो। उससे सच्चा रसूल दुनिया में कोई नहीं दिखता, उससे सच्चा इंसान कोई दिखता नहीं। मैं चाहती हूं कि इसे आलिम से मुलाकात करो और जिस तरह तू अपने नबी के अखलाक पर अमल करने स्टेशन आया था, मैं चाहती हूं कि मैं भी उस नबी के अखलाक पर अमल करूं। दुनिया आज भी अगर हुजूर को सच्चे दिल से पढ़े, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं वो काश एक बार नबी की बारगाह में सीरियसली पढ़ करके तो देखें, तुम्हारा जहर वैसे ही खत्म हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में उस नबी को तुमने क्या समझा जिसने औरतों की इज्जत को कहां पहुंचाया। माँ हो तो कदमों के नीचे जन्नत, बेटी हो तो उसकी अच्छी शादी करके दे दे तो हुजूर ने उसके लिए जन्नत, औरतों के मकाम को कहां पहुंचाया, बूढ़ों के लिए क्या अखलाक दिए और कमजोरों के लिए क्या अखलाक पेश किए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन्होंने पढ़ा कहां जानते हो? एक अंग्रेज मुफक्किर है जिसने लिखा था, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में एक बात इतनी मुतासिर कर गई, मैं इतना इंस्पायर हूं कि पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे पहला नंबर मैं मोहम्मद अरबी को देता हूं। वो क्या देगा जिसको अल्लाह ने खुद रफ़अना लका ज़िक्रक कहा हो। कि बात मैं कह रहा हूं, उससे पूछा गया क्या बात तुझे अच्छी लगी, वो कहता है एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और मैं देख रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कहता है मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के दरमियान बैठे, उसी में एक बच्चे का बाप आया और उसको बेटा कह करके पुकारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बेटा कह करके मत पुकारो। तो उस शख्स ने पूछा कि मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं? हुजूर ने कहा कि अपने घर में बेटा कहकर पुकार, यहाँ नहीं, इसलिए कि यहाँ बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं, उनका बाप नहीं। ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजीम अखलाक। वो जो यतीमों का दर्द समझते हो। दुनिया पहचानती क्या है? ये दुनिया जिस तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए, ये तुम्हें उभारने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूं ये कीड़े मकोड़े आते ही हैं इसलिए कि हमारे अंदर इश्क की गर्मी और बढ़ा थी। ये कहां से ट्रेन कर रहा है? आई लव मोहम्मद कहां से ट्रेन कर रहा है? पूरी दुनिया में आज ये बात आ गई है, हर कोई अपने अपने अंदाज से हुजूर पाक की बारगाह में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद अरबी के शेर कई दिनों से सोते रहते हैं, तो कोई गीदड़ आता है आवाज करता है तो ये फिर से जागते हैं। ये जो कुछ भी इंसिडेंट होते हैं ये हादसे हैं, इससे घबराओ मत, इससे परेशान ना हो। ये तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाने के लिए आते हैं। और आज हर बच्चा ये पुकार रहा है आई लव मोहम्मद। अफ्रीका वाले कह रहे हैं इस बात को, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारे बच्चों में से जिनकी दस्तार है, उस बच्चे ने मुझसे ये गुजारिश की 2 दिन पहले, आपने हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कहा है। उस वक्त हमारे जज्बात देखें, हम प्रिपेयर होकर के स्टेज पे नहीं आते, जो बोलते हैं वो बुलवाया जाता है। हकीकत में कह रहा हूं मैं, ये अपनी करामत या अपनी बड़ाई में नहीं कह रहा हूं। हर मिंबर रसूल पर खतीब जो होता है, जिसको उम्मत के लिए खड़ा किया गया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम के तौर पर उसको रखा गया है। उसकी जुबान से वो जुमले अदा कराए जाते हैं जो उम्मत के लिए जरूरी होते हैं। वक्त वक्त के एतबार से हम सेटिंग करके ये सारी चीजें नहीं करते। बहरहाल फिर भी उस बच्चे की ये दरखास्त थी, बच्चे ने कहा था मेरी आज दस्तार है, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन नामों की तिलावत हमारे अफ्रीका में भी करते हैं। मैं कहता हूं हमें ये सब दिखावे के लिए नहीं करना है। वो तो हमने उनके लिए कहा था जहां वो केस करने की धमकी दे रहे थे। अफ्रीका में कौन केस करने वाला है?
हम उनसे कह रहे थे कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर केस हो सकता है तो हम 99 बार कहेंगे, हम कहेंगे। लेकिन यहां पर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, तो हम किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम ये अरीजा पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हम मोहब्बत करते हैं सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी मोहब्बत किससे है? सैयदना हामिद से, सैयदना महमूद से, सैयदना फातिह से, सैयदना आकिब से, सैयदना कासिम से, सैयदना हाशिर से, सैयदना शाहिद से, सैयदना माही से, सैयदना दाई से, सैयदना सिराज से, सैयदना मुनीर से, सैयदना नजीर से, सैयदना बशीर से, सैयदना हादी से, सैयदना महदी से, सैयदना रसूल से, सैयदना नबी से, सैयदना ताहा से, सैयदना यासीन से, सैयदना मुजम्मिल से, सैयदना मुदस्सिर से, सैयदना शफी से, सैयदना खलील से, सैयदना कलीम से, सैयदना हबीब से, सैयदना मुस्तफा से, सैयदना मुज्तबा से, सैयदना मुर्तजा से, सैयदना मुख्तार से, सैयदना नासिर से, सैयदना मंसूर से, सैयदना कायम से, सैयदना हाफिज से, सैयदना शहीद से, सैयदना आदिल से, सैयदना हकीम से, सैयदना नूर से, सैयदना हुज्जा से, सैयदना बुरहान से, सैयदना अब्तही से, सैयदना मोमिन से, सैयदना मुती से, सैयदना मुजक्किर से, सैयदना वाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना मदनी से, सैयदना हाशमी से, सैयदना अरबी से, सैयदना तिहामी से, सैयदना मदरी से, सैयदना नजारी से, सैयदना कुरैशी से, सैयदना सादिक से, सैयदना मुसद्दिक से, सैयदना वाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना नातिक से, सैयदना साहिब से, सैयदना तासीम से, सैयदना हामीम से, सैयदना तय्यब से, सैयदना जवाद से, सैयदना यतीम से, सैयदना गनी से, सैयदना आलिम से, सैयदना ताहिर से, सैयदना मुतहिर से, सैयदना खतीब से, सैयदना नाही से, सैयदना फसीह से, सैयदना शफी से, सैयदना शाफी से, सैयदना सैयद से, सैयदना मुनक्की से, सैयदना औला से, सैयदना रहमा से, सैयदना अव्वल से, सैयदना आखिर से, सैयदना जाहिर से, सैयदना बातिन से, सैयदना रहमा से, सैयदना औला से, सैयदना अकरम से, सैयदना मुकर्रम से, सैयदना मुहल्लिल से, सैयदना मुहर्रिम से, सैयदना मुबल्लिग से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना शफी से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मक्की से, सैयदना करीब से, सैयदना शकूर से, सैयदना काफ हा या ऐन साद, सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आई लव लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब मेरे अजीजों, मुझे अंदाजा हो गया जोहानिसबर्ग की ठंडी में अब गर्मी आई। कौन कहता है ठंडा मौसम है? कौन कहता है ठंडा मौसम है? बात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो तो मेरे अजीजों, ये खिले खिले चेहरे ईमान की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। और बुझे बुझे चेहरे वो भी इस बात को की गम्माजी करते हैं कि क्या दिल में रखा है और क्या मुंह पे रखा है। एक बात याद रखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये वो करंट है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं, ये वो करंट है। हमने देखा है दुनिया में एक दस्तूर, मैं आपको बता रहा हूं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आप जिंदा हैं लेकिन सोए हुए, हल्का सा करंट अर्थिंग मैंने लगा दिया तो क्या होगा? जाग जाएंगे।
उछल पड़ेंगे। थोड़ा सा करंट अगर लग गया तो उछल पड़ेंगे। क्यों? जिंदा है इसके लिए। करंट लगता है तो उछल जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील, सोए हुए को ही जगाया जा सकता है करंट लगा के, लेकिन मरा हुआ कोई हो तो 1000 वाट का भी लगाए तो काला ही पड़ सकता है। क्या होगा उसको? बॉडी में हरकत आएगी। तो आप समझ जाना, हुजूर पाक का नाम लेते ही जिसके अंदर हरकत आ गई वो जिंदा था, जिंदा था, हरकत आ गई। और फिर हम उन मजमों को भी देखते हैं जहां ये बातें कुछ असर नहीं करती, तो हमें पता है वहां 1000 वाट का भी लगाएंगे तो कोयला ही बनना है। मरी हुई चीज को करंट लगाओ तो क्या होना है? हाँ, जिंदा था और सोया था तो हमने करंट लगाया, उठ गया। और इंशाअल्लाह लजीज जब तक हम बाहयात हैं ये करंट हर मोहल्ले में, हर मजमे में हम लगाते रहे। और इस नीयत के साथ हर खतीब, हर आलिम जिक्र मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता रहेगा। इसी जिक्र से हमारा वजूद बाकी है, इसी जिक्र से हमारी जिंदगी बाकी है। इकबाल कहता आबरूए माँ जनाम मुस्तफास्त, हम सब की जो इज्जत और आबरू है वो हुजूर के नाम से है। अगर ये नाम अलग कर दिया जाए तो हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ नहीं। दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ताला ने हमारा रौब डाल कर रखा है, दुनिया डरती है, या किसी वजह से खौफजदा है, तो इसलिए नहीं कि हम टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले, जुब्बे वाले, ये तो एक अलग चीज है, एक्सेप्शन है, ये अलग चीज है। टोपी दाढ़ी जुब्बा ये डर पैदा नहीं करता, वो जो दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत है। दुनिया को पता है ये किसी भी दिन जागेगा, बहुतों की नींद हराम कर देगा। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, इकबाल कहता है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जो पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं हम एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पैरों के नाखून उखड़ गए थे। हमने अपने कपड़े फाड़ करके उंगलियों को लपेट लिया था, किसी के पैर में चप्पल नहीं थे। ये वो गुलामाने मुस्तफा हैं। एक खजूर मिल जाती तो 10 लोग उस पर इक्तिफा कर लेते थे। 70 सहाबा हुजूर के पास बैठे, एक प्याला दूध पीकर पूरा दिन गुजार लेते। अब उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। एक बकरी के भुने हुए गोश्त का हिस्सा आ जाए तो पूरे मदीने में गर्दिश करता है, हर एक के घर से गुजरता चला जाता है। गुर्बत ऐसी, फाका ऐसा, पेट पर पत्थर बांधने वाले वो सहाबा, और ऐसे सहाबा, एक सहाबी तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते और बहुत जल्दी निकल जाते थे। सहाबा ने उनकी शिकायत की, हुजूर ने उनको रोक लिया, क्यों जाते हो? उन्होंने कहा एक ही कपड़ा है मेरे और बीवी के बीच में, मैं जाता हूं मेरी बीवी का सतर छुपता है, वो अपनी नमाज पढ़ती है। ये वो सहाबा हैं जिनके पास पूरे कपड़े नहीं थे, ये वो सहाबा हैं जिनके पास पूरे खाने नहीं थे, ये वो सहाबा हैं जिनके पास मालो असबाब कुछ नहीं था। जंगे बदर में हजरत सुहेल बिन साबित कहते हैं तलवार ऐसी थी कि जिससे सब्जी नहीं कट सकती थी, सब्जी नहीं कट सकती थी। हजरत ओकाशा कहते हैं मेरे पास तो लकड़ी थी जिससे मैं जंग कर रहा था। ये गुर्बत और फाका, लेकिन डरते कौन थे इनसे? डरता कौन था इनसे? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। इकबाल इसी को कहे रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। कैसर और किसरा जिनके पास असबाबे जंग, जिनके पास सामाने जंग, जिनके पास फौज और हाथी घोड़े सब कुछ, लेकिन गुलामाने मोहम्मद से उनके तख्ते थर थर कांपते थे। किससे कांपते थे? इसीलिए मुसलमानों में आपसे कहता हूं असबाब पर भरोसा नहीं, खालिक के असबाब पर भरोसा करो। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं ये मत देखो, अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ हैं, अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ हैं। और अगर ये यकीन तुम्हारा पुख्ता हो गया तो हर मैदान तुम्हारा है। आप अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, आपको पता है बर्बर कौम यहां पर हुआ करती है अफ्रीका में, जो आज भी मौजूद है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पूरे कपड़े आदमी नहीं पहनते वो लोग,
जंगल के पत्तों से छुपाने वाले। 1400 साल पीछे जाओ तो सोचो उनके हालात क्या होंगे। लेकिन इन अफ्रीका के जंगलात में भी मेरे मुस्तफा के सहाबा आए, गुलामान मोहम्मद यहां पर आए। ये बात आसान लगती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दूसरी जगह से आए हुए आदमी, आज आप यहां पर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जिस तरह से भी रह रहे हैं या पहले से यहां रह रहे, आपके लिए वो डिफिकल्टीज नहीं है, वो तकालीफ नहीं है। जुबान जानने वाले हजारों मौजूद हैं। वो अरब के सहाबा जंगल में रहने वाले बर्बर कौम के पास आए, तिजारत के लिए नहीं आए थे, बिजनेस के लिए नहीं आए थे, कपड़ा पूरा नहीं पहनते नंगे लोगों के सामने आए। बर्बर कौम ऐसी वहशी के वो इंसानों को काट कर गोश्त खा लिया करते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा के सहाबा गुलाम उनसे भी खौफजदा नहीं रहे, आ गए। मैं कभी तारीख पढ़ता हूं तो सोचता हूं सहाबा ने आकर इनको तबलीग कौन सी जुबान में की होगी। वो तो अरब थे, वो अरब थे सहाबा, कौन सी जुबान में इनको बुलाया होगा, कौन सी जुबान में इन अफ्रीका के बर्बर कौम के लोगों को दामन मुस्तफा से वाबस्ता किया होगा। मेरे अजीजों, यही तो मैं कहता हूं, असबाब पर भरोसा करने वाले वो सहाबा नहीं थे, वो खालिक के असबाब पर भरोसा कर निकल जाते। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी, सहाबा की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि बर्बर कौम भी उनकी आशिक हो गई। और मेरे अजीजों, अपना गर्विदा बनाना ये कोई भी आसान काम है, लेकिन वो सहाबा ने अपना गर्विदा इनको नहीं बनाया, मोहम्मद अरबी का फिदाई बनाया था। आप क्या समझते हैं, अफ्रीका की सरजमीन पर अब इस्लाम आया, 1400 साल पहले आया है, लेकिन इन काले लोगों के दरमियान या फिर इन बर्बर कौम के दरमियान वो सहाबा आए थे किस अंदाज से। इसीलिए मैं कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों में जो बेनियाजी थी, वो कौन सी बेनियाजी थी। आज वो चीज ले आओ, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, सहाबा कभी नहीं देखे। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर वफा और अमानत बाकी हो, वफा और अमानत बाकी रहे, तो मेरे अजीजों दुनिया आज भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन कंप्रोमाइज वाली जो जिंदगी गुजारता है ना, इधर गया तो इधर का हो गया, उधर गया तो उधर का हो गया, वो आशिक रसूल नहीं हो सकता। तुम मुसलमान मस्जिद में नहीं, तुम मुसलमान बाजार में भी हो, तुम मुसलमान सिर्फ मक्का मदीने में नहीं, तुम मुसलमान अफ्रीका और यूरोप में भी हो। तुम्हें हम अपनी अमानत और वफा का एहसास हो तो दुनिया तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, एक सहाबी रसूल हजरत नौमान, ये हुजूर के एम्बेसडर बनकर गए थे, सफीर। एक बादशाह के दरबार में इनको जाना था और बादशाह ने उनका शाहाना अंदाज में इस्तकबाल किया, कालीन बिछाया। जानते हो, जब एक बाहर से सफीर आ रहा हो, एम्बेसडर आ रहा हो, तो आज भी उसका एहतराम किया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर आ रहे हैं, सहाबी, उस बादशाह ने रेशम का कालीन बिछाया, सिल्क, और कुर्सी जो बिछाया था उनके बैठने के लिए वो सोने से कलाई की हुई थी, सोने की कुर्सी। दो चीजें बहुत एहतराम में उस वक्त पेश की जाती थी। हजरत नौमान तशरीफ लाए, जब उन्होंने देखा उनका इतना शानदार इस्तकबाल, तो उन्होंने अपनी तलवार से वो कालीन को उठाकर फेंक दिया, जमीन पर चलने लगे। बादशाह के सामने एक तरह की तौहीन समझी जा रही। बादशाह ने सबसे महंगा कालीन बिछाया था सहाबी रसूल के लिए, सिल्क का, उठा के फेंक दिया। और जब कुर्सी पर बैठने की बात आई, सोने की कुर्सी देखा, उसको भी ठोकर मार दी, कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ। बादशाह ने कहा, आप अपनी जुबान में समझ रहे हो, इतना एटीट्यूड, इतना गुरूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफीर में, उनके एम्बेसडर में, उनके गुलाम में। साहबी ने कहा, गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं, हम गुरूर और तकब्बुर से बहुत दूर हैं। बात तर हकीकत यह है, रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए मेरे आका ने हराम फरमाया, सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल मेरे आका ने मर्द के लिए हराम फरमाया है। किसी ने उस वक्त कहा, तुम कहां मदीने में हो, तुम तो हमारे मुल्क में हो, मोहम्मद तो वहां है जिन्होंने हराम कहा है। सहाबी गरज कर कहने लगे,
क्या बात करता है, मैं मदीने में रहकर सिर्फ मुसलमान हूं, दुनिया के हर चप्पे पर जाए मैं मेरे मुस्तफा का गुलाम हूं। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा रेशम, तुम्हारा गोल्ड तुम्हें मुबारक, मैंने मेरे मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता जोड़ा है। जिस इलाके में भी जाऊंगा मैं मेरे मुस्तफा का गुलाम हूं। ये मैं कहता हूं, अमानत और ये वफा तुम्हें अगर इतना याद रह जाए कि मेरा रिश्ता मेरे नबी से है, तो फिर तुम तन्हाई में भी हुजूर को याद रखोगे। गुनाह जब तुम्हारे करीब आए, नशा करने की तरफ तुम्हें कोई बुला रहा हो, उस वक्त याद कर लेना कि मेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से है। आपको मैं बताऊं, जाहिरी तौर पर मैंने कई मर्तबा मिसाल दी है, हम अपना ये लिबास पहने हुए हैं, लिबास ही कितनी जगह से बचा लेता है। अगर मैं किसी नौजवान को अमामा शरीफ मेरा उठाकर दे दूं, जो चाहने वाला हो, मोहब्बत वाला हो, वो लेकर के फख्र के साथ पहन लिया, मैं कहता हूं क्या वो नौजवान ये अमामा पहनकर शराब की दुकान पर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से एक फीलिंग ऐसी होगी, मेरे पास लिबास कौन सा है। दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि इतना ऊंचा अमामा पहन के ये शराब की दुकान पर क्या कर रहा है। हर कोई पूछेगा, बिला तशबीह बिला तमसील, मेरा अमामा या मेरी हैसियत कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो निस्बत मुस्तफा है। मैं ये मिसाल देने के लिए कहा, गुनाहों के अड्डे पर जब भी कोई दावत दे, इतना याद कर लो कि मेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से है, नबी पाक से है। दुनिया देख रही हो ना देख रही हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे नबी तो देख रहे हैं। हुजूर पाक की तरफ तो ये चीज आया है, तो तुम्हें ये अमानत और वफा जब तक तुम्हारे पास रहेगी, दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। आजमाइशें आएंगी, तकालीफ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हो जाएंगे। सहाबा को कितना आजमाया गया। हुजूर के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तवज्जो तवज्जो, मशहूर सही हदीस पाक है, इमाम तिरमिजी ने बयान किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या जवाब दिया पता है? उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया? सोच ले क्या बोल रहा है। दूसरी बार उस सहाबी ने कहा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बक या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने दोबारा कहा, उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। तीसरी बार उन्होंने और कसम खा करके कहा, कसम रब्बे जुल जलाल की, ए रसूलुल्लाह, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तब आगे मेरे आका ने जो फरमाया, तवज्जो, हम सब के लिए, आप भी कहते हैं ना हुजूर से मेरी मोहब्बत, अभी हमने कहा आई लव सलम, सोच लो क्या बोल रहे हैं। ये हुजूर ने फरमाया, अगर कह रहे हो आई लव मोहम्मद, यही बात एक सहाबी ने कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने जवाब में क्या कहा था? सोच ले क्या बोल रहा है, आप भी सोच लो क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा, पक्का मैं यही कह रहा हूं या रसूल अल्लाह। तब सुनो, हुजूर ने फरमाया, इन कुंत सदक़ता, अगर तूने सच कहा है, फ़अइद लिल फ़क़र, तो फिर अपने आप को मुसीबतों के लिए तैयार कर ले, अपने आप को फकर के लिए, मोहताजी के लिए तैयार कर ले। क्या समझते, हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल है? क्या समझता है कोई सिर्फ नारा लगाने का नाम इश्क रसूल है? ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अपने आप को तैयार कर ले फिर मुसीबतों का सामना करने के लिए। अगर आप ये कह रहे हो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर का एक और फरमान, तिरमिजी की हदीस, हुजूर फरमाते, मुसीबत इतनी तेजी से आएगी उसके पास जैसे पहाड़ से पानी बह करके आता है, इतनी जल्दी आ जाएगी, इतनी तेजी से आएगी। लोग ये समझते हैं ये हल्की चीज है। मेरे अजीजों, कुर्बानियां देनी होंगी हर एक को अपने अपने एतबार से, लेकिन वो इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, इसलिए कि मौला तुम्हें फिर खोटा नहीं रहना देना चाहता। तुम्हें इतना खरा कर दिया जाए, इतना खरा कर दिया जाए कि हुजूर पाक की मोहब्बत की बात किया है, अब दुनिया इसकी कीमत ना लगा सके।
इसलिए मुसीबतें दे करके उसको मजबूत किया जाता है कि अब आगे चल करके इसको दुनिया खरीद ना सके, कोई दुनिया खरीद ना सके। इसीलिए सहाबा इकराम मुसीबतों से गुजारे गए और बादशाहों ने उनकी कीमत लगाकर देख ली, कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 नौजवान कलयुगी में है, ऐसे थे कि एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया था, तीनों भाई थे। ईसाई बादशाह ने कहा दीन छोड़ दो, तुम्हारा दीन छोड़ दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा या अपने पास तुम्हें वजारत दे दूंगा, सिपाही बना लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना हल्का दीन तो नहीं हमारा, मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा अंजाम सोच लो, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नौजवानों ने खुशी से कबूल कर लिया। जल्लाद को बुलाया और एक कढ़ाई में तेल गरम किया गया। तीनों भाइयों में से एक बड़े को उठा करके तेल में डाल दिया गया। खोलते हुए तेल में नौजवान शहीद हो गए। 2 भाई देखते रह गए और उसके बाद बादशाह ने कहा अभी तुम्हारे पास मौका है, बताओ तुम्हारा क्या है। दोनों भाइयों ने क्या कहा पता है, हमारे इस बड़े भाई को शहीद करके तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, अब तो हो ही नहीं सकता, हम गद्दार लोग नहीं हैं। दूसरे को भी उठाया और तेल में डाल दिया। तेल में 2 भाई शहीद हो गए। मेरे अजीजों, ये आम बात नहीं है, सुनने में आसान लग रहा हो, उंगली जाकर गरम तेल में डाल के देख लो। हुजूर की मोहब्बत में वो 2 जवान जब तेल में खोलते हुए शहीद हो गए, तीसरा जो था वो सिर्फ 22-25 साल का था। बादशाह के वजीर ने कहा इसको मेरे हवाले कर दो, 1 महीने का टाइम दो, इसको पूरा चेंज करके लाऊंगा, इसको चेंज करके लाऊंगा। इसलिए कि दुनिया को ये पता है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम किसी और से टूट नहीं पाता मुसीबतों से, उसको तोड़ने के लिए दुनिया जो सहारा लेती है वो बहुत गंदा सहारा है। उस नौजवान को वजीर ने अपने हवाले ले लिया। बादशाह से कहा मुझे 1 महीने का टाइम दो, इसको बदल के लाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है दे दिया, अगर नहीं बदल के लाया तो तेरी भी खैरियत नहीं। ले लिया। वजीर ने क्या किया था पता है, घर ले जाकर के अपनी जवान बेटी को उसके पीछे लगा दिया। अक्सर नौजवानों को दुनिया आज इसी तरह से खरीदती है। ये फेसबुक, इंस्टा, इसमें जो हमारे नौजवान बर्बाद हुए, फेक आईडीज पर ही अपना दिल दे बैठते हैं, पता ही नहीं रहता कौन है सामने। क्या इतना हल्का ईमान है तुम्हारा? इन हसीनाओं पर बिकने वाला ईमान है? उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम को देखो, वजीर ने अपनी बेटी उसके पीछे लगा दी। और वो कौन सी बेटी है, ऐसी वैसी नहीं, इतनी खूबसूरत के बादशाहों के बेटों के निकाह के पैगाम उसको आते थे। और वजीर ने सिर्फ एक चाल के लिए अपने बेटी को लगा दी। सुनो, दिन गुजर गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। होता क्या था, रात को वो लड़की इसके कमरे में आती और ये नौजवान जैसी वो लड़की आती मुसल्ले पे गिर जाता, उठाता ही नहीं सर, जब तक वो जाती नहीं, बैठी बैठी ओंग मारती रहती थी। महीना गुजरने को आया तो उस लड़की ने क्या कहा पता है, उसने कहा ए जालिम नौजवान, पत्थर दिल नौजवान, एक बार मेरे हुस्न को तो देख ले। दुनिया मेरा हुस्न देखने के लिए लाइन लगाती, तू एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने सर उठाए बगैर एक जवाब दिया था। तवज्जो, हर नौजवान का यह जवाब होना चाहिए। उस नौजवान ने कहा जा, तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो उसको दुनिया का हुस्न धोखा नहीं दे सकता। जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, मेरे मुस्तफा का हुस्न हो, वो दुनिया के हुस्न की तरफ नहीं देखता। वो खातून थर्रा गई। पहली बार ऐसा कोई जवाब एक जवान लड़के से। कौन से जवान लड़के में नफ्स नहीं होता, लड़कियों को देखकर कौन आमादा नहीं होता, लेकिन उस लड़की ने जब ये जवाब सुना तो वो उसकी कैफियत बदल गई। कहा उठ जा, मुझे भी उस मोहम्मद अरबी के दीन में दाखिल करना। अब नौजवान उठा, कहा इस बात के लिए तो मैं तैयार हूं। कलमा तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा सुनो, मैं खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। उस लड़की ने कहा चलो मैं तुम्हारे यहां से निकलने का भी सामान कर देती, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे और निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है चलो। उस वजीर के घर से रात के वक्त ये लोग निकले फरार होकर, बहुत दूर गए थे शहर के बाहर। अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, कोई फौज इनका पीछा कर रही थी। डर गए दोनों, लड़का है और लड़की है, रात का सफर है,
एक दरख्त के पीछे छुप गए। शायद बादशाह को खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा, और ये हमारे पीछा करते हुए फौज आ गई। ये एक दरख्त के पीछे छुपे थे। वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, करीब 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 आते हुए इसी दरख्त के पास आकर रुक गई, और उसके बाद इस नौजवान का नाम लेकर के पुकारने लगे। आने वाले लोगों ने कहा, बाहर आ जाओ। ये नौजवान बाहर आया तो क्या देखता है, बादशाह की फौज नहीं, इसके दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार हैं, जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था। वो दोनों घोड़े पर सवार नजर आ रहे हैं। अब चौंक गया देख करके, पूछा अपने भाइयों से कि आप यहाँ कैसे हैं? दोनों ने कहा, ए नौजवान, मेरे भाई, क्या तुझे पता नहीं कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। और अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी बख्शी। फिर पूछा नौजवान ने, ये कौन है? वो दोनों नौजवान भाई कहते हैं, घबरा मत, तेरा निकाह होने वाला है। ये बद्र, उहद और हुनैन के शहीद सहाबा की जमात। मोहब्बत मुस्तफा में जो जख्म खाता है वो अमर हो ही जाता है। मेरे अजीजों, इसी को कह रहा हूं मैं आपको, उन नौजवान भाइयों से। आखिरी बात, इस नौजवान ने पूछा अपने छोटे भाई, याद आ गया वो मंजर जब खोलते हुए तेल में डाला जा रहा था जल्लादों के जरिए। अगर आप अपने भाई, अपनी बहन या अपने घर वालों की मुसीबत देखे हुए होंगे, जिंदगी भर आप कांपते रह जाएंगे। तुम्हारा बेटा अगर कभी जख्मी हुआ होगा, वो मंजर याद रह जाएगा। ये नौजवान जो छोटा था, अपने दोनों भाइयों को देखा और रोने लगा कि वो कैसा मंजर था जब खोलते हुए तेल में आपको बादशाह डाल रहा था। दर्द कितना हुआ होगा, तकलीफ कितनी हुई होगी, चमड़ी पूरी जल चुकी थी। दोनों नौजवान भाइयों ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे नन्हे भाई किस दर्द की बात करता है, किस तकलीफ की बात करता है? वो जिस वक्त तेल में हमें डाल रहा था, दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए कि सामने चेहरे मुस्तफा था। जमाले मुस्तफा को देख रहा हो तो दुनिया का दर्द कहां लगता है? इसी को इकबाल क्या कहता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ हम भी पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जैसा अल्लाह ताला वो इश्क का एक कतरा हमें अता फरमाए, जो बरेली में रह करके यूं कहता था, जान, दिल, होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। क्या क्या चीजें होती हैं इंसान के पास? एक जान है, दिल है, होश है, खिरद है। खिरद अकल को कहते हैं, यही तो इंसान को जिंदा रखने वाली चीजें। और आला हजरत कहते हैं, ये चारों मेरे पास नहीं, जान भी नहीं, दिल भी नहीं, होश भी नहीं, खिरद भी नहीं, ये सब कहाँ है? मदीने पहुंचे हुए। एक आशिक की जुबान कह रहा हूं मेरे अजीजों, जानो दिल, होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और आप सब अफ्रीका में रहने वाले तमाम गयूर सुन्नी नौजवानों को एक मैसेज दूंगा, मोहब्बत सिर्फ जुबानी ना हो, मोहब्बत सिर्फ नारों से ना हो, मोहब्बत सिर्फ और चीखने और पुकारने से ना हो। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब का हर अमल तुम्हें प्यारा लगने लगे, महबूब की हर अदा तुम्हें भाने लग जाए। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जो दुनिया दौड़ लगा रही है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये मनसब, वो ताकत, वो सियासत, ये पोस्ट, इतना माल, उतना माल। ताजुश शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। सीमो जर किसको कहते हैं? चांदी और सोने को। और बुल हवस किसको कहते हैं? जो ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है, ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले। ताज शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी
उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुकद्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुकद्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुकद्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूं आपको। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हजरत ज़करिया पूछते मरियम ये सब तेरे पास कहां से आता है? हजरत मरियम कहती है सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हजरत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुकद्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिस्क के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है, अब सुनो, इसके बाद ये जो वाकया है, उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहां बीबी मरियम थी। कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूं ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूं और क्यों आपके सामने रख रहा हूं। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी और जहां के इमाम है वो बैतुल मुकद्दस है, दुनिया का सबसे मुकद्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुकद्दस में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहां इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहां बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है? बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है? जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती? होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे? जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यही इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहां से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहां अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है।
ये सुन्नियों का अकीदा मैं बता रहा हूँ, जालिमों का बनाया वो नहीं पता हमको। सुन्नियों का अकीदा ये, हम उन पाकीज़ा मुकद्दस हस्तियों की बारगाह में इसलिए जाते हैं। ये एक चीज नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं, कई मिसालें। हदीस अल इसरा वल मिअराज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफर है ना, उस सफर में एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद पूछा जिब्राइल से, ये कौन सा मकाम है? तवज्जो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बीबी मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। हाँ, जगह को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज का मुसल्ला बनाया। इस रिवायत से मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहां हमारे नबी नमाज पढ़े, और जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए हो, क्या वो जगह दुआओं की कबूलियत की नहीं हो सकती? सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुकद्दस मकामात को अल्लाह तबारक ताला ने खुद फरमाया है कि आप खाने काबा जाते हैं तवाफ करने के लिए। तवाफ करने के बाद जैसे ही तवाफ खत्म होता है, उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? कुरान कहता है पहले पारे में, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहिम है क्या चीज? मकाम इब्राहिम क्या है? जाकर के आप देखना, उसमें एक पत्थर है जिसपे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है। बस इसके अलावा क्या है? एक पत्थर है, उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है। तो उस पत्थर के पास रब तबारक व तआला फरमाता है, तुम अपनी नमाज पढ़ो, हाजी हो कि मोतमिर हो कि खाली तवाफ करने वाला हो, 7 चक्कर तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर वो जरूर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इनको पता नहीं, जो एतराज करने वाले वो पूछते नहीं कि पत्थर को इबादत कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पत्थर को सजदा करने जा रहे हैं। नहीं जालिमों, पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, ये रहमान का हुक्म है, रहमान का हुक्म है। इसलिए हुक्म है कि वो पत्थर अब अफजल हो गया जिस पर अल्लाह के नबी के पैरों के निशान हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबे की इमारत तामीर की थी, वो पत्थर अफजल हो गया। अब आप सोचो, पत्थर खड़े होने वाले नबी की वजह से अफजल है, तो फिर वो नबी कितने अफजल है? हाँ, उनके कदम कितने अफजल हैं। हम तबर्रुकात वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी नहीं मानते। हम तो छोटी सी भी कोई चीज निस्बत की मिलती है तो हम उसको एहतराम से सर आंखों पर रखते हैं। आज भी बिहम्दी ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पूरी दुनिया में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेंगे, क्योंकि कदर उनको ही है और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज है वो अजमत वाली है। औलिया कामिलीन की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये औलिया इकराम के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं लोग, करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेकर कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांडी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है। जा करके देखती, अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे, मेरे बेटे को परवरिश में रखे, कैसा खाना खिला रहे इसको। उस औरत ने कहा, ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद, खाना खत्म होने के बाद, उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी होगी,
आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गे खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही है। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहां से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख करके आओ, तीसरे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। कुरान में परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाकया कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो सफेद दाग वाला होता था, कोढ़ की बीमारी वाला होता था, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते तो सही हो जाता था। और कभी मरे हुए आदमी को ठोकर मारते तो जिंदा खड़ा हो जाता था। मट्टी के परिंदे बनाते, फूंक मारते वो उड़ने लग जाते थे। ये इधर उधर की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने ये ताकत अता की थी। मेरे अजीजों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एतराज करने वाले वो सिर्फ जाहिर को देखते हैं। गौसे पाक उम्मत मुस्तफ़ा के वली कामिल हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत के वो औलिया के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको वो ताकत अता फरमाई थी कि जब वो किसी चीज को हाथ लगा देते तो अल्लाह उनकी उस चीज को पूरी फरमा देता था। अब आपको चंद करामतों के बाद ये भी मैं बता दूं, एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे थे और एक चील उड़ती हुई आई ऊपर से, बहुत ची 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 आवाज कर रही थी। तो मजमे में इधर से उधर लोग देखने लग गए। डिस्टर्ब हो जाता ना, यहाँ होता है, अभी थोड़ी सी आवाज उधर आ जाए तो सबकी गर्दनें उधर हो जाएंगी। और गौसे पाक के मजमे में ये बेअदबी है। हुजूर गौसे पाक खुतबा दे रहे हो और इधर उधर कोई चेहरे उठाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ घूर करके उस चील को देखा, उसकी मुंडी अलग और धड़ अलग गिर गए, वो मर के तड़पने लगी, खत्म हो गई। आपका खुतबा चलता रहा, अब कोई गर्दन उठा के देखता भी नहीं था। सब गौसे पाक की तरफ कि वो निगाहे जलाल जो चील पर पड़ी थी कहीं और भी ना पड़ जाए। सबका इन्हिमाक तवज्जो के बाद जब गौसे पाक का खुतबा खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि आप उस चील के पास गए, उसके मुंह को उठाया, उसके धड़ से लगाया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर से जिंदा उड़ती चली गई। ये करामात के बाब में है। ये करामात, इसको क्या कहते हैं? करामत मौजिज़े का परतव है। अल्लाह के वली के हाथ से ऐसा काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, और ये खसूसी ताकत अल्लाह ताला ने अपने बंदों में उन औलिया को दी है जो मुत्तकी और परहेजगार होते। अब मैं आपको बताता हूँ, वक्त कम है। ये कहते हैं कहानियां हैं, ये लोगों की बनाई हुई दास्तानें हैं। मेरे अजीजों, तुमको मानना और ना मानना ये हमारे लिए जरूरी नहीं, और ना ही हम किसी को मनवाने जा रहे हैं। बात इतनी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भी ये बात हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारे परिंदे हाजिर थे, एक परिंदा नहीं आया था, हुदहुद लेट से आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में कहा उसको मैं सजा दे दूंगा। बहुत देर के बाद आया, पूछा कि तेरा उज्र बता, क्यों तू ताखिर से आया। ये भी कुरान की बात कर रहा हूं, 19वें पारे में उठा करके आप पढ़ लेना इसको।
उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां देखा लोग शिर्क कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं एक औरत को, सजदा करते हैं सूरज को, और एक औरत उनकी हाकिम है, औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है जिसका नाम सबा बल्कीस है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो जा करके अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खत दे दो, अल्लाह की बारगाह में वो सरबसुजूद हो जाए, शिर्क को छोड़े और वो ईमान लाए। खत ले जा करके दिया गया, कौन? परिंदा ही। वो औरत मानने से इनकार कर दी, जो भी मामला है, और वो लड़ना चाहती थी, अपनी फौज लेकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आना चाहती थी। फौज लेकर वो निकली, लेकिन उसके साथ एक मामला था। वो जिस तख्त पर बैठती थी वो दुनिया का सबसे महंगा तख्त था। ऐसा तख्त था कि सोने और चांदी से जड़ा हुआ, हीरे कीमती उस पे लगे हुए, और उस तख्त की हिफाजत के लिए 7 दरवाजे बने हुए, हर दरवाजे पर संतरी पहरेदार खड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात हुदहुद ने बताई, लेकिन ये तो जिक्र कुरान में इसका नहीं है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि उसका तख्त है। वो गैब की जानने वाले को ही नबी कहा जाता। आपने सिर्फ अपने मजमे में इतना कहा, सुना है बल्कीस अपने यहां से निकली। बल्कीस कहां रहती थी? यमन में। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां रहते थे? फिलिस्तीन। आप डिस्टेंस आज के जमाने में भी नाप के देख लेना कितने किलोमीटर का है। यमन कहां है और फिलिस्तीन कहां है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे में सिर्फ इतना कहा, कोई है जो बल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरे पास लेकर आ जाए। जो तख्त हिफाजत में है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, छोटा मोटा नहीं है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और उतना ही मोटा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो किसने जवाब दिया सबसे पहले? वो भी कुरान में, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात जो मुवक्किल हाजिर करने के लिए बाबा लोग चिल्ले कर रहे हैं, उनको भी बयान कर रहा हूं मैं। और कुछ लोग ये समझते हैं जिन्नात मिल जाना चाहिए, हाथ में वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिन्नात हाथ में आ गए तो पूरी बैंक लूट लूंगा, जिन को लगा दूंगा, थैले भर भर के पैसे ला कर दे देगा। जिन की हैसियत क्या है तुम्हें पता भी नहीं, किसी दिन उठा के तुमको ही पटक देगा। जिन क्या कहता है कुरान में है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ला के दूंगा, वो तख्त मैं ला करके दूंगा। कब तक? आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले। अभी अगर मजमे में कोई मुझसे कह दे कि हज़रत जुम्मा की आपका बयान होने से पहले मैं एक काम कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइम है। बस 4-5 मिनट की बात होगी। उस जिन ने कहा, अच्छा ये सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा जिन ने कहा है तो ठीक है, ला के दे सकता है। जिन्नात की ताकत सबके दिमागों में बैठी हुई है। जिन तो मतलब जिन है, यहां से उड़ा उधर पहुंचा, उधर से उड़ा इधर पहुंचा, यही दिमाग में है ना। कुछ भी कर सकता है जिन, ये सबके दिमाग में है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से कहा, नहीं, इससे भी जल्दी कोई ला सकता है। दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ, क्या इस जिन को इतनी ताकत नहीं है, मैं ला सकता हूं। दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ। कुरान कहता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का इल्म जिसके पास था, अल्लाह का एक वली खड़ा हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में। वो कहता है अल्लाह का वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया बताया जाता है। उन्होंने कहा, अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ऐ अल्लाह के नबी, मैं वो तख्त लाऊंगा। कितनी देर में? कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले। और फिर कुरान कहता है, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी, आपने पलट कर देखा तो वो तख्त वहां हाजिर था। कौन लाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, उनका पावर अपनी जगह पर, लेकिन लाने वाला नबी नहीं था, वो उस उम्मत का वली था। किस उम्मत का? बनी इसराइल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। बनी इसराइल के एक उम्मती वली ने वो तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है यमन और फिलिस्तीन में, ज्यादा है, उससे ज्यादा है। और तख्त पलक झपकने से पहले लाकर हाजिर कर दिया।